इंदौर शहर में हो रही लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अब पुलिस ड्रोन कैमरे का सहारा ले रही है। वहीं पूरे मामले में डीसीपी के रडार पर देवास जिले की धानी घाटी और पीपाल रावा पर बसा कंजर गिरोह है। पिछले दिनों पुलिस की टीम ने देर रात एडिशनल डीसीपी सहित 6 थाना प्रभारी के साथ मिलकर दबिश देकर मौके से 10 दोपहिया वाहन बरामद किए थे। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसको लेकर अब पुलिस कंजरों के घरों को गूगल से ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही ड्रोन से वीडियोग्राफी भी की जा रही है ताकि बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा सके। वाहन चोरी रोकने के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है इंदौर पुलिस के द्वारा। इसी तारतम्य में कई दबिश भी गई और जो चोरी करने वाले लोग थे उनको पकड़ा भी गया। उसमें एक समस्या ज्योग्राफी की आ रही थी कि उस एरिया की ज्योग्राफी से हमारे लोग परिचित नहीं थे, तो उस ज्योग्राफी का एक डाटा इकट्ठा करने के लिए ड्रोन सर्वे कराया गया है उक्त गाँव का। बाकी अन्य गांव भी जो हैं जहाँ के लोग इनमें इन्वॉल्व रहते हैं उनके गांवों का भी सर्वे कराया जाएगा ताकि भविष्य में हमारी टीमें वगैरह जाती हैं तो हमें उसकी मदद मिल सके। सर, कुछ खुफिया रास्ते भी मिले हैं इस दौरान टीम को, तो जानकारी लगी है कि जहाँ से वो फरार हो जाया करते थे। गांव में पगडंडी इत्यादि के रास्ते हैं जिन पे वो देखा गया है और खेत बोने कटने के समय से वो रास्ते चेंज भी होते रहते हैं, कई बार परमानेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने एक सर्वे कराया है ताकि हमारे पास एक जानकारी रहे, आगे हमारी टीमें जाती हैं तो उनकी सुविधा के लिए। प्रदेश में नवाचार साहसिक गतिविधि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से इंदौर में मार्को पोलो एडवेंचर और सेंट्रल मोटर स्पोर्ट्स द्वारा टीएसडी कार रैली हाईलैंड एक्सट्रीम का आयोजन 10 मार्च से 14 मार्च 2022 के बीच किया जा रहा है। रैली में इंदौर समेत देश भर के मोटर स्पोर्ट्स खेल प्रेमी भाग ले रहे हैं। एमपी टूरिज्म भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्चुअली मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड इस तरह के जो आयोजन होते हैं जिसमें कि एडवेंचर से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं और हाईलैंड एक्सट्रीम की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि मोटर स्पोर्ट्स में ऑफ रोड कार रैली आयोजित की जा रही है जो इंदौर से स्टार्ट हो रही है। इंदौर के स्टार्ट करके ये पुंजापुरा का जो जंगल का एरिया है वहाँ, फिर कालाकुंड का एरिया है, ऐसे 3 दिन ये रैली आयोजित की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बाकी जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल और कई दिल्ली साउथ के कई सारे स्टेट से लोग पार्टिसिपेट करने आए हैं और जो एडवेंचर लवर्स हैं वो इस तरह के आयोजन में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे मोटर स्पोर्ट्स में ये माना जाता है कि एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें कई बार एक्सीडेंट का खतरा होता है, लेकिन ये टीएसडी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, जो कि आयोजक जो रहते हैं वो पहले से इनको ये सारी चीज़ें देते हैं कि आपको कितनी स्पीड में कहाँ चलना है और उसी आधार पे फिर विनर तय होता है। तो सभी को इसमें पालन करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सुरक्षित तरीके से ये आयोजन होता है और मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया में ये पहली बार हो रहा है। जो फेडरेशन है इनका वो अलग अलग 5 जोन में आयोजन कराता है, सेंट्रल इंडिया में उसको पहली बार आयोजित कराया जा रहा है और मध्य प्रदेश टूरिज़्म विभाग इसमें इस तरह के आयोजन को बढ़ाने में, भागीदारी करने में सहयोग करता है और आगे भी हम इस तरह के आयोजन लगातार कराते रहेंगे। जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी लोग हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्होंने यहां से स्टार्ट किया है और 13 तारीख को शाम को यहीं पर उनको जो भी विनर होंगे उनको यहां पुरस्कृत किया जाएगा। तो सर, जैसे कि हमारा ये जो इवेंट होता है ये 4th एडिशन है, बट वी आर लकी एंड वी आर थैंकफुल कि इस बार एमपी टूरिज़्म ने हमें इसमें सपोर्ट किया है जिससे कि हम टूरिज़्म को और अच्छा बढ़ावा दे सकें हम, ताकि जहाँ से लोग आए हैं उन्हें ये बता सकें कि एमपी अपने आप में एक इतनी बड़ी प्लेस है जिसे शायद अगर हम घूमना चाहें तो सालों कम पड़ जाएं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वो कश्मीर से आए हैं, शिमला से लोग हैं, कोलकाता से लोग हैं, साउथ से लोग आए हैं, एरोड से लोग आए हैं। सो आप ये मान सकते हैं कि मेरे ख्याल से इंदौर की चारों दिशाओं से लोग हमारे यहाँ अभी मौजूद हैं। ये जो रैली होती है ये एक टीएसडी फॉर्मेट की रैली बोलते हैं मोटर स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि कितनी बार ये होता है कि मोटर स्पोर्ट्स का जब आप नाम सुनते हैं तो एक अलग पिक्चर दिमाग में आती है कि बहुत तेज़ गाड़ियाँ चल रही है या बड़ा डेंजरस कुछ होने वाला है। सो ये उस भ्रांति को भी ख़त्म करती है कि मोटर स्पोर्ट्स सिर्फ एक तरह का इवेंट नहीं है। आपको एक सेफ़ एनवायरनमेंट में भी इसका थ्रिल लेने का आपको एक मौका मिलता है। हमारी ये जो टीएसडी रैली होती है इसमें जो सबसे हाईएस्ट स्पीड दी जाती है वो रहती है 45 की, जो कि FMSCI यानी फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया इनके नॉर्म्स से दी जाती है।
तो इसके कारण से हमारी ये जो रैली रहती है ये बड़ी ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहती है और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। हालांकि अब चलती है रेगुलर रूट्स पे हैं तो सभी चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं रहती हैं और कितनी चीज़ें इसमें ये भी हैं कि इसके जो नॉर्म्स हैं ये इतने काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं जिससे कि इसमें ऑटोमेटिकली ही चांसेस ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। पूरी रैली को में 2 एम्बुलेंसेस रहती हैं, एक आईसीयू कार्डियक एम्बुलेंस रहती है जो कि ऐसे एरियाज़ में स्टेशन करी जाती है जहां हमें चांसेस लगते हैं कि कुछ हो सकता है या रफ़ रूट्स हैं। और उसके अलावा एक एम्बुलेंस पूरे समय रैली के साथ साथ चलती है। लास्ट कार के पीछे एक एम्बुलेंस चालू होती है, उसके अंदर प्रॉपर ड्यूटी डॉक्टर्स रहते हैं और अगर कहीं पे भी कोई इंसिडेंट हमें मालूम पड़ता है उस एम्बुलेंस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है और एम्बुलेंस वहाँ से उन्हें पिक करती है। इसके अलावा एम्बुलेंस के साथ अलावा एक हमारी पर्सनल व्हीकल जिसको हम रेस्क्यू व्हीकल बोलते हैं वो चलती है, जिसके अंदर टो रोप्स हो गई या विंचेस हो गए ये लगे रहते हैं कि मान लीजिए कभी कोई गाड़ी गड्ढे में उतर गई है या रास्ता छोड़ दिया है, फंस गई है कहीं, तो उसको निकालने के लिए एक हमारी रेस्क्यू टीम जो रहती है ये पूरी रैली को फॉलो करती है। इसके अलावा ये पूरी रैली में पूरे रास्ते पर हर जगह अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी गांव हैं स्पेसिफिकली वहाँ हमारी टीम के मेंबर्स खड़े रहते हैं ताकि वो इस चीज़ पे ध्यान रख सकें कि गांव में कोई आदमी तेज़ गाड़ी नहीं चलाए। अगर ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशनर पाया जाता है उसे हम उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? अभी तक की हमारी जो एंट्रीज़ आई हैं रफली मेरे ख्याल से 35 के अप्रॉक्सीमेटली एंट्रीज़ हैं। ये क्या रूट है? ये जो हमारा रूट है ये इंदौर से हमारा चालू होगा और इंदौर के आसपास देवास तरफ और महू तरफ के जो जंगल हैं और घाट सेक्शंस हैं उनसे होते हुए जाएगा। मेरा नाम आदित्य गर्ग, मैं इस इवेंट का सीओसी हूँ, क्लर्क ऑफ द कोर्स। थैंक यू। इंदौर में शराब सिंडिकेट को लेकर शराब ठेकेदार पर गोली चलाने की घटना में शामिल आरोपी हेमू ठाकुर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने पूछताछ के लिए आरोपी को विजयनगर पुलिस को सौंपा है। आपको बता दें कि लंबे समय से फरार आरोपी को पुलिस ने महिला मित्र के साथ लसुड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। हेमू ठाकुर पीआर पे है और थाना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी उसके यहाँ से चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको जब्त किया जाएगा और पूछताछ में अन्य चीज़ें आती हैं तो उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच में पुलिस को जो भी वांछित चीज़ें लगती हैं वो करती हैं। कई बार परिवार के लोगों का सहयोग मिलता है, नहीं मिलता है। कई बार आरोपी जो है उसका सहयोग मिलता है, नहीं होता है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि जो भी आरोपी पक्ष के लोग हैं वो सहयोग करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं जांचों में, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। पीआर में लिया गया और हमारी जो भी वांछित कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी कुछ इंदौर पुलिस कमिश्नरेट सभी जोन के डीसीपी और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ शहर में क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हर जोन के अधिकारी से उनके क्षेत्र में अब तक महिला अपराध, चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को लेकर क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी ली। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में महिला अपराध और अन्य अपराधों में गिरावट आई है। पिछले 3 महीने के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पुलिस ने इन अभियानों के माध्यम से अपराधियों पर कार्रवाई की है और इसी के तहत तेजी से क्राइम रेशो में गिरावट आई है। मुख्य तौर पर अपराधों की समीक्षा बैठक थी और इस समीक्षा बैठक में पाया गया कि पिछले 2 माह में अगर हम पूरे अपराधों की समीक्षा करते हैं तो इसमें पाया गया कि महिला अपराधों में मुख्य तौर पर कमी आई है। महिला अपराध यानी कि जो अपहरण संबंधी मामले हैं, जो छेड़छाड़ के मामले हैं उसमें कमी आई है। जो वाहन चोरी से जो जुड़े मामले हैं उनमें भी कमी आई है। जो पुलिस ने लगातार ड्रग्स के खिलाफ मामलों में बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, प्रयत्नात्मक कार्रवाइयों में बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसका सीधा असर अपराधों में कमी के रूप में दिखा है। साथ ही साथ पुलिस को बताया गया है कि जो आउटर इलाके हैं, आउटर इलाके नहीं शहर के जो बाहर के जो थानों हैं उन थाना क्षेत्रों में मुख्यतः संपत्ति संबंधी जो अपराध हैं उसमें और कमी लाने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसमें मुख्य तौर पर सभी थानों से अलग अलग उनके यहाँ जो अपराध हैं, जो लंबित अपराध हैं, उसके बारे में समीक्षा की गई। साथ ही थाना प्रभारियों को बताया गया कि अगर ड्रग्स से जुड़े किसी मामले में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है उसकी अंतिम कड़ी तक पहुँचे और अगर इसमें अंतिम कड़ी तक पूरे गिरोह को अगर कोई पर्दाफाश करता है, उसको सामने लाता है, तो उसमें निश्चित तौर पे उस पूरी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इंदौर शहर में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र की नजर है। अब पुलिस कमिश्नर साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए तकनीकी उपकरणों के उपयोग की बात करते नजर आए हैं। साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है।
पुलिस दो चीज़ों पर फोकस कर रही है। एक तो आपराधिक घटनास्थल का वैज्ञानिक परीक्षण हो। हम जानते हैं कि अभी जून में इंदौर में डीएनए की एक लैब भी आ गई है, जिसमें तत्काल डीएनए से संबंधित जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही साथ पुलिस, हम जैसा कि हमने जान रहे हैं कि पुलिस ने पिछले दिनों एक प्रयोग किया है, जिसमें बहुत ही एक उत्कृष्ट किस्म के उपकरण के अंतिम चरण में पुलिस उसको प्रायोगिक तौर पे ला चुकी है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग ज़्यादा फायदा पुलिस करे, साइबर के क्षेत्र में पुलिस बेहतर रहे, और साइबर को देखते हुए विभिन्न तरह के ट्रेनिंग संस्थान भी इसमें काम कर रहे हैं। पुलिस की अलग अलग 9 से 11 तक एक टीम चली, फिर आगे भी आने वाले दिनों में यहाँ के कुछ यूनिवर्सिटी से समन्वय करके प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ पुणे की एक दूसरी कंपनी से लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर क्राइम के लिए जागरूक करने के लिए भी एक टीम आ रही है, जो अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगी, जिसमें आम जन को भी उसके अपराधों के प्रति प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि इस तरह के अपराधों में गुणात्मक कमी लाई जाए और पुलिस ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके।